हिमाचल की तराइयों में एक गांव बसा था जहां वर्षों से कोई विवाह नहीं होता था। इसीलिए वहां की आबादी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर थी। बहुत से लोग गांव से शहर में पलायन कर गए थे। गांव में सिर्फ कुछ ही परिवार रह गए थे। गलती से इक्का दुक्का कोई सैलानी वहां घूमने पहुंच जाते तो उस गांव की खूबसूरती और हरियाली देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। जब गांव में लोग ही नहीं थे तो पर्यावरण भी बिल्कुल शुद्ध था। प्रकृति की छटा चारों तरफ बिखरी हुई थी। एक बार अजय अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा था। तब तक उस घाटी वाली सड़क पर ही गाड़ी खराब हो गई। अजय ने सोचा, गाड़ी यहीं छोड़कर आगे चलकर देखें, शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। पर बहुत देर तक भटकने के बाद उन्हें एक घर दिखाई पड़ा। जब वो उस टूटे फूटे घर में गए तो देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 90 साल रही होगी, चारपाई पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बुजुर्ग व्यक्ति बोले, कौन हो बेटा, मेरे पास आओ, कितने सालों से किसी इंसान के दर्शन नहीं हुए। अजय उनके पास गया और उनसे पूछा, बाबा, आप इस घाटी के बारे में कुछ जानते हैं? ना यहाँ कोई इंसान दिखाई पड़ रहा है, ना ही कोई जानवर। उस बुजुर्ग ने बताया कि बहुत साल पहले यह घाटी ही अन्य घाटियों की तरह इंसानों और जानवरों से आबाद थी। चारों तरफ खुशहाली थी। लोग खेती के अलावा अपना अपना व्यवसाय भी करते थे। एक बार एक मछुआरा पास की नदी में मछली पकड़ने गया। वहाँ नदी के किनारे एक बहुत खूबसूरत मछली तड़प रही थी। उसने जैसे ही मछली को हाथ लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, वो एक लड़की की आवाज में बोली, मुझे तभी हाथ लगाना जब मुझसे शादी कर सको। मछुआरा पहले से ही शादीशुदा था। उसने सोचा, मेरे तो 2 बच्चे भी हैं, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? अगर शादी कर भी लिया तो खिलाऊंगा क्या? फिर उसने सोचा, साधारण मछली ही तो है, शादी कर भी लूँ तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा? यही सोचकर उसने मछली को उठा लिया। उसे उठाते ही वो एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। यह देखकर वो हड़बड़ा गया और उसने कहा, तुम मछली से लड़की कैसे बन गई? वो लड़की बोली, पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं इसी नदी में कूद जाऊंगी। मछुआरे ने कहा, मेरी बात तो सुनो, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। वहाँ गांव की पंचायत ही यह निर्णय ले सकती है कि मैं दूसरा विवाह कर सकता हूँ या नहीं। वो लड़की बोली, तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया, जबकि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शादी करनी है तभी हाथ लगाना। मछुआरे के बहुत मिन्नतें करने पर वो पंचायत में आ गई। पर गांव वालों ने मछुआरे से कहा, तुम अपनी पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते। इतना सुनते ही अचानक उस लड़की ने अपने दोनों हाथों ऊपर उठाए और बोली, इस झूठे गांव में अब से कोई विवाह नहीं होगा, ये घाटी बर्बाद हो जाएगी। यह कहते ही अचानक बिजली चमकी और वो आकाश में उड़ गई। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। तब से इस घाटी में अगर कोई विवाह होता है तो या दुल्हा मर जाता है या दुल्हन। अजय और उसके दोस्तों ने बाबा से कहा, अब तो बाबा, यहाँ अकेले ही रहते हो? मैं अपनी पत्नी के जाने के बाद से अकेले ही रहता हूँ। दोनों बच्चे बाहर शहर में रहकर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। इस घाटी को श्राप मुक्त करने का कोई तो उपाय होगा। हाँ, वो लड़की जाते जाते एक उपाय बता गई थी। उपाय तो है पर बहुत कठिन है। क्या उपाय है, बताइए? उसके लिए किसी को घने जंगलों में जाकर वहाँ बने एक जलाशय में रहने वाली सभी मछलियों को पूरे 1 साल तक आटे की गोलियां खिलानी होगी। 1 साल पूरे होने पर वही मछली आएगी जो इस घाटी को श्राप मुक्त कर पाएगी। तो कभी किसी ने कोशिश नहीं की? हर साल इस घाटी से कोई ना कोई वहां जाता है, पर 1 साल पूरा होने से पहले ही लौट आता है। इस बार एक महात्मा जी आए थे। उन्होंने बीड़ा उठाया था कि वो इस गांव को श्राप मुक्त करवा कर ही छोड़ेंगे। कुछ दिनों में उनका समय भी पूरा हो जाएगा। देखो, ईश्वर ने चाहा तो हमारा गांव भी पहले की तरह ही एक बार फिर से गुलजार हो जाएगा। अभी वो लोग वहाँ बैठे ही थे कि ऐसा लगा जैसे बहुत से लोगों की आवाज आ रही है। अजय बाहर गया तो देखा एक महात्मा जी रथ पर बैठकर आ रहे थे।
और उनके पीछे पीछे पूरी भीड़ थी। सब लोग महात्मा जी की जय जयकार का नारा लगा रहे थे, जो कि आस पड़ोस की घाटी वाले लोग थे। मुझे भी सहारा देकर बाहर तक ले चलो, आज हमारी घाटी श्राप मुक्त हो गई। अजय सहारा देकर उन्हें बाहर तक ले गया। महात्मा जी जब आए तो सब ने उनके चरणों में गिरकर बहुत बहुत धन्यवाद किया। गांव में मुश्किल से 15 लोग रहते थे। उनके लिए बड़े सौभाग्य का दिन था। अजय और उसका परिवार इस घटना के साक्षी बने। कुछ महीनों बाद अजय दोबारा उस घाटी वाले गांव में गया। वहां जो लोग वर्षों से बाहर चले गए थे, वो लोग भी अपने गांव वापस आ गए थे। एक बार की बात है, गांव की सारी औरतें अपने अपने मटके लेकर नदी के पास पानी भरने जा रही थीं। जब वे पानी भरकर ला रही थीं, तब रास्ते में रामू की माँ का मटका गिरकर टूट जाता है। रामू की माँ परेशान हो जाती है कि अब वो पानी घर लेकर कैसे जाएगी। मेरा मटका तो टूट गया है, घर में एक बूंद पानी नहीं है, अब मैं पानी लेकर कैसे जाऊंगी। हाँ, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। रामू की माँ, तुम्हारा मटका टूट गया है, अब क्या करोगी। सब लोग यहाँ वहाँ देखते हैं कि कुछ साधन मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तो निराश होकर सब लोग अपने घर की तरफ वापस जाने लगते हैं। रामू भी अपनी माँ के साथ रोज नदी पर आता है पानी भरने। थोड़ी दूर चलने पर रामू को कुछ दिखाई देता है। अरे माँ, देखो, मुझे लगता है कि वहाँ कोई मटका है। अरे हाँ, वहाँ कोई मटका है। रामू की माँ, रामू और सभी औरतें थोड़ी दूर चलकर देखती हैं, तो सचमुच में वहाँ पर एक नया मटका दिखाई देता है। अरे माँ, इतना सुंदर, इतना बड़ा और इतना नया मटका यहाँ पर किसने रखा। अरे अब इतना मत सोचो, देर हो रही है, मटका ले लो और पानी भरकर घर ले चलो। सभी औरतें पानी भरने में रामू की माँ की मदद करती हैं और रामू की माँ वहाँ मटका भरकर अपने घर ले आती है। लेकिन दूसरे दिन जब वे पानी भरने के लिए मटका उठाती है, तो देखती है कि मटके का पानी तो खत्म ही नहीं हुआ है। माँ, आज पानी भरने के लिए नदी पर नहीं चलना है क्या। नहीं बेटा, मटका पूरा भरा हुआ है, आज हमें पानी भरने नदी नहीं जाना पड़ेगा। रामू की माँ बहुत खुश हो जाती है कि आज उसे इतनी दूर पानी भरने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका पानी बचा हुआ है। अगले दिन वो फिर मटका उठाती है, तो फिर देखती है कि मटके में तो पानी पूरा भरा हुआ है। माँ, आज तो नदी पर चलो, आज तो मटका खाली हो गया होगा। नहीं बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मटका तो खाली ही नहीं हो रहा है, इसमें तो पूरा पानी भरा हुआ है। अब तो गांव की औरतें भी आपस में बातें करने लगती हैं कि आजकल रामू की माँ पानी भरने क्यों नहीं चलती। सभी औरतें एक दिन रामू के घर आती हैं और रामू की माँ से पूछती हैं, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम आजकल नदी पर क्यों नहीं चलती हो। रामू की माँ गांव की औरतों को सारी बात बताती है। ये मटके में तो जादू है, जब से मैं इस मटके को घर लेकर आई हूँ, तब से इस मटके का पानी खाली ही नहीं हुआ है और मटके का पानी बहुत मीठा, साफ और स्वच्छ है। हमें भी वह मटका दिखाओ और हम सबको भी उसका पानी पिलाओ। रामू की माँ सबको पानी दिखाती है और सबको पानी पिलाती भी है। अरे रामू की माँ, तुम तो सच कह रही थी, इसका पानी तो बिल्कुल अमृत की तरह मीठा है और साफ भी है। लेकिन ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि मटका खाली क्यों नहीं हो रहा है। कहीं ये कोई जादुई मटका तो नहीं है। कल मैं ये मटका लेकर पंडित जी को दिखाऊंगी कि आखिर बात क्या है। दूसरे दिन रामू की माँ पंडित जी से मिलती है और उन्हें सारी बात बताती है। पंडित जी रामू के घर आते हैं और रामू के पिताजी और रामू की माँ को बताते हैं कि मैंने सारी बात मालूम कर ली है कि ये मटका आखिर है क्या। पंडित जी, हमें बताइए कि हमें क्या करना है और इस मटके की सच्चाई क्या है। रामू के दादाजी ने समाज के लिए और इस गांव के लिए बहुत काम किया था। इस गांव में पानी की शुरू से ही बहुत समस्या है और गांव के लोग कई सालों से दूर नदी पर पानी भरने जाते हैं। इस समस्या को देखते हुए आपके पिताजी रामू के दादाजी ने गांव में ही पानी की व्यवस्था करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने कई बार पूजा पाठ भी करवाए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन अचानक उनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उनके सारे प्रयास रुक गए।
लेकिन उन्होंने गांव में पानी की व्यवस्था करने के लिए कई सारे पूजा पाठ किए थे। उसी का फल भगवान ने आपको इस मटके के रूप में दिया है। इस मटके का फायदा आपको अकेले नहीं उठाना चाहिए। इस मटके को आपको ऐसे स्थान पर सुरक्षित रख देना चाहिए कि सारे गांव वालों को इतनी दूर नदी पर पानी भरने ना जाना पड़े और उनको गांव में ही पानी की अच्छी व्यवस्था मिल जाए। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब आप एक स्थान और समय तय कर लीजिए और वहां बैठकर सारे गांव वालों को इस मटके से पीने का पानी उपलब्ध कराइए। सारे गांव वाले अपने पीने के पानी का बर्तन लेकर आपके पास आएंगे और आप इस मटके से उनके पीने के पानी के बर्तन को भी भर देंगे। ये काम आपको रोज करना होगा। इससे आपके पिताजी की आत्मा को भी शांति मिलेगी और आपको भी बहुत पुण्य मिलेगा। पंडित जी, मैं भी गांव वालों को पानी दूंगा। हाँ बेटा, तुम जरूर पानी देना। गांव वाले तुम सबको बहुत दुआएं देंगे। अगले दिन रामू के पिताजी, रामू की माँ और रामू खुद गांव वालों को पीने का पानी उपलब्ध कराने लगते हैं। रोज सुबह गांव वाले अपने अपने पानी के बर्तन लेकर रामू के घर आते हैं और जादुई मटके से रामू के पिताजी उन सब के पीने के पानी के बर्तनों को भर देते हैं। ऐसा रामू के पिताजी जीवन भर करते हैं और गांव वाले भी इससे बहुत खुश होते हैं और रामू के परिवार को बहुत सारी दुआएं देते हैं।